राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन कर दिया है। टूरिस्ट सीजन में संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने की सलाह भी दी गई है। प्रदेश में कोरोना की एंट्री के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम गठित कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त शिव प्रसाद नकाते को कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये कमेटी कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य में आवश्यक गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालेगी। इधर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। तो हमने पिछले सप्ताह ही एक मॉक ड्रिल करी थी केसेस को देखते हुए, निमोनिया के केसेस को देखते हुए। हमारे यहाँ दवाइयों की जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, कफ सिरप्स हैं, सारी चीज़ें एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। स्टाफ के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क सारे व्यवस्थित हैं। ऑक्सीजन की अपन बात करें कि पीछे की जैसे डेल्टा वेरिएंट था अपने यहाँ, तो उसमें देखते हुए लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था कोविड में, बहुत पहली दूसरी वेव की अपन जब बात करते हैं कोविड की, उसको देखते हुए अब बहुत पर्याप्त मात्रा में अपने पास ऑक्सीजन उपलब्ध है। कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही उपाय है। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब के लक्षण होने पर होम आइसोलेशन। सामान्य लक्षण पर डॉक्टर की सलाह से रोग पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। लक्षणों के गंभीर या लंबी अवधि होने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की सलाह। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान। डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और गंभीर बीमारियों के रोगियों को सतर्क रहने की सलाह। विशेषज्ञों की माने तो इस बार कोविड अपेक्षाकृत माइल्ड इन्फेक्शन जैसा नजर आया है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट हो चुकी हैं, वहीं लोगों को इसे लेकर जागरूक करने की अच्छी खासी जरूरत है, क्योंकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लोगों को एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। भले ही कोविड का असर ज्यादा हो या कम, लेकिन सचेत रहने में कोई नुकसान नहीं है। तो फिर क्यों न सावधानी के साथ फिर से कोविड नियमों को अपनाया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। से फैल रहा है कोरोना वायरस, क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को फीका करता अब ये दिख रहा है। केरल में कोरोना से एक और मरीज की अब मौत की खबर आ रही है और बीते 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर के अब 3000 के बेहद करीब पहुंच चुकी है। जबकि कल तक भारत में 2669 एक्टिव केस थे। जिस बिहार और छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं था, वहां भी वायरस फैलना शुरू हो गया है। इस खबर को दिखाकर हमारा मकसद यही है कि आप सतर्क होइए, ना कि डरिए। सतर्क होइए कि आप क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए जब आप पार्टी प्लान करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जमावड़ा ना हो, क्योंकि कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया। और जो आंकड़े सामने आ रहे थे उसके मुताबिक तकरीबन 88% केसेस अकेले केरला से आ रहे हैं। और ये सबसे आश्चर्यजनक बात भी है कि केरला में एक के बाद एक तेजी से मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि ये कोरोना के मामले अब देश के अलग अलग शहरों में कुछ तेजी से पैर पसारते दिखाई दे रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 328 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मरीजों की तादाद 3000 के आंकड़े को छूने वाली है। ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं, देश का नक्शा रखते हुए आपको राज्यों का आंकड़ा समझा देते हैं। जरा ये देखिए कैसे किस किस राज्य में कितने आंकड़े सामने आए। फिलहाल संख्या जो बढ़ गई है वो पहुंच चुकी है 2997, 3000 के करीब पहुंच गई है। और ये सिर्फ एक दिन पहले तक के 2997 पर अब जो आंकड़ा पहुंचा हुआ है ये 667 तक के था। और पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा किस तरीके से 265 नए केस सामने आ गए। एक मरीज की इसमें मौत भी हो गई है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में आंकड़ा क्या कहता है? दक्षिण भारत में स्थिति ज्यादा खराब है। केरल में 2606 मामले, कर्नाटक में 105, गोवा में 16, महाराष्ट्र में 53 और गुजरात में 32 मामले। बहुत तेजी से कोरोना अपने पांव पसार रहा है, सतर्क रहिए आप भी। और कई ऐसे राज्य जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। तमिलनाडु में 106, आंध्र प्रदेश में 4, छत्तीसगढ़ में 3, बिहार में भी 2, उत्तर प्रदेश में 4, दिल्ली में 3, हरियाणा में 1,
और इसी तरीके से झारखंड में 2 नए केस सामने आए, असम में भी एक नया केस मिला है, इसके अलावा तेलंगाना में 19, पुडुचेरी में भी 27 केस। यानी देश के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में अब कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस मैप को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि अब कुछ ही राज्य हैं जो अछूते रह गए हैं, अन्यथा सभी राज्य कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यानी कोरोना वायरस एक के बाद एक देश के हर राज्य और शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। दिल्ली के पास मौजूद यूपी के नोएडा में भी कई महीनों बाद कोरोना का पहला केस सामने आया है। वहां 54 साल के एक शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 75 साल की एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो यहां पर कोरोना ने पैर पसार दिए हैं। राजधानी पटना में कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं, जबकि कल तक बिहार में कोरोना के केस नहीं थे। ये चौंकाने वाली बात है। बिहार में भी 2 लोगों को कोरोना हुआ है। इसके अलावा कोरोना से बचे हुए छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को वायरस ने संक्रमित कर दिया है।